ईरान को कहना होगा वो हार गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने मकासद हासिल कर चुका है। जब तक ईरान से मुआहिदा नहीं होता नाकाबंदी जारी रहेगी। डील सिर्फ जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने पर होगी। ईरान नाकाबंदी ख़त्म करवाने के लिए मुआहदे के लिए बेचैन है। मुज़ाकरात अब फ़ोन पर होंगे। हर बार 18 घंटे की परवास मुमकिन नहीं। ईरान तेल बरामद करने के काबिल ना रहा। ईरान और यूक्रेन मामले पर सदर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत हुई है। ईरान को कहना होगा वो हार गए हैं। अमेरिकी सदर ने दावा किया है रूस भी मुत्तफिक है कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाए। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खलाबाजों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। You know the answer. I always like face to face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। रूसी सदर पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान एटमी ताकत बने। He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. To me, that would be more important because we're gonna have that. Look. We're not going to let Iran have a nuclear weapon. The rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. They know it, and just about everybody else does. And so we talked about that a little bit. सदर ट्रंप ने कहा अगर फैसला शाह चार्ल्स के हाथ में होता तो वो शायद ईरान के मामले में अमेरिका की मदद करते। The king is fantastic. We spent a lot of time together. We had a lot of talk. We talked about this also, and he loves his country, and he's a great king, and he's a great friend of mine. And I think if he were doing that, if that were up to him, he would have probably helped us with Iran. सदर ट्रंप ने दावा किया ईरान के 82% मिसाइल तबाह हो चुके हैं, जबकि 159 बहरी जहाज डबो दिए गए। ईरानी करेंसी की कोई कीमत नहीं रही और अमेरिका जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुका है। ईरान को हार माननी पड़ेगी वरना मजीद कार्रवाई मुमकिन है। मशरिक़ वुस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स में 2.56% कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 1,61,800 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। मशरिक़ वुस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। तेल की कीमतों में तेजी। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1.4% गिर गया। टॉपिक्स में 1.5% कमी देखी गई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.5% नीचे। चीन का शंघाई कंपोजिट मुस्तहकम रहा। जनूबी कोरिया का कॉस्पी रिकॉर्ड सतह के बाद 0.2% नीचे आ गया। भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स 1.1% नीचे गिरा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $126 फी बैरल से तजावुज कर गई। WTI की कीमत $109 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा। फी लीटर कीमत 400 रुपए की तारीखी सतह से तजावुज होने का इम्कान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $126 फी बैरल से तजावुज कर गई। अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से तेल $120 का हो गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं नाकाबंदी के बावजूद ईरान के किसी तेल के कुएं को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी नाकाबंदी का मकसद ईरान को अंदर से कमज़ोर करना है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। अमेरिका की जानिब से मुमकिन बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को हवा देना है। अमेरिकी सदर ईरान को 2 गिरोहों सख्त गिर और एतदाल पसंद में तकसीम कर रहे हैं। दुश्मन नए मरहले में दाखिल हो चुका और बहरी नाकाबंदी ईरान को अंदर से कमज़ोर या मुंतशिर करना चाहता है। इस सूरत हाल का मुकाबला करने का वाहिद हल कौमी इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखना है। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है अगर नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां मिटा दी जाएं तो इस मुल्क में सिर्फ खंडरात बचें। पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल में कहा नवाज शरीफ की खिदमत की तारीफ दुनिया भर में होती है। मुझे फख्र है कि मेरे लीडर की आवाज़ भी अच्छी है, किरदार भी अच्छा है, गुफ्तार भी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है।
अगर नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां इस मुल्क से मिटा दी जाए, इस मुल्क के अंदर सिर्फ खंडरात बचेंगे। अगर शहबाज शरीफ की इस सूबे के अंदर, अभी मैं वफाक में नहीं जा रही जहां वो वजीर आजम है, जिसमें इसके किए हुए डिफॉल्टेड मुल्क को उन्होंने दोबारा इकोनॉमिक पटरी के ऊपर चढ़ाया। अभी मैं शहबाज शरीफ की सिर्फ बतौर वजीर आला इस प्रोविंस के लिए खिदमात हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने PKLI बनाया, इन्होंने PKLI के चलते हुए ऑपरेशन थिएटर बंद किए अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। ये बातें करते हैं, ये परफॉर्मेंस पे बातें करते हैं, ये इसलिए परफॉर्मेंस पे बातें नहीं करते, इन्होंने कुछ किया नहीं। स्पीकर साहब, 3 दफा वजीर आजम नवाज शरीफ, 3 दफा वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, जिस किस्म की तारीखी खिदमत की है आज दुनिया उसकी मिसाल देती है। जिस किस्म का काम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एजुकेशन रिफॉर्म, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, और चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ का रिफॉर्म हो, चाहे वो कॉलेजेस का रिफॉर्म हो, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मरियम 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 मरियम। तर्जुमान पावर डिवीजन का 29 अप्रैल की रात पीक औकात में बिजली सूरत हाल पर बयान। कहा, कल रात पीक टाइम में कोई लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट रही। मुल्क की कुल पन बिजली की इस्तेदाद 11,500 मेगावाट है। इसी से मुतालिक मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ जहाँ लोड शेडिंग बढ़ी है वहाँ पर मुल्क में पावर जनरेशन में भी बेहतरी आई है। अब तक जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से मामलात थे वो पावर जनरेशन जो हाइडल से हम पन बिजली पैदा हो रही थी वो कम थी, जिसमें इजाफा हो गया। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़िश्ता रात किसी भी किस्म की लोड मैनेजमेंट नहीं की गई, क्योंकि पन बिजली से पानी बिजली की जनरेशन है वो 6000 मेगावाट तक रही है, जबकि हमारी जो टोटल कैपेसिटी है पन बिजली से वो 11,500 मेगावाट है, जिसमें से 60% से ज्यादा जो है पानी से रात बिजली बनाई गई। साथ साथ जो RLNG के प्लांट बंद हैं गैस ना होने की वजह से, उनकी बंदी से बिजली की जो शॉर्टेज थी उससे बेहतरी, उसमें 1000 मेगावाट ये पन बिजली के शामिल होने से बेहतरी। साथ साथ मुल्क के साउथ से जो नॉर्थ की तरफ ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे भी 500 मेगावाट बिजली सिस्टम में नेशनल ग्रिड में शामिल की गई है। और तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक इस हवाले से रात में मुल्क भर में किसी किस्म की कोई लोड मैनेजमेंट नहीं की गई। हाँ, हाई लॉसेस वाले जो फीडर हैं उन पर डिस्कोज अपने तौर पर इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके जहां लॉसेस ज्यादा हैं उन फीडर्स पे बिजली बंद की जा रही है। और अगर अमली तौर पर देखा गया तो गुज़िश्ता रात पर जो बिजली की प्रोडक्शन है वो बेहतरीन रही है, और साथ साथ साउथ से नॉर्थ की तरफ भी 500 मेगावाट बिजली है। जी बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी। जिन्होंने अपने मोबाइल फोन के जरिए, जिन्होंने अपने लैपटॉप के जरिए, जिन्होंने अपने कंप्यूटर पे बैठकर, अपने मोबाइल फोन के जरिए, जिन्होंने अपने लैपटॉप के जरिए, जिन्होंने अपने कंप्यूटर पे बैठकर भारत के उस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया, मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से उन तमाम अहले कलम को, उन तमाम जर्नलिस्टों को, मीडिया वर्कर को सलाम पेश करता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं। क्यों? क्या आप जानते हैं, क्या आप अगर जंगों की तारीख का मुतालिया करें, जंग हो जाती है, फौज अपना किरदार अदा कर देती है, अपनी जानें हथेलियों पर रखकर वतन का दिफा करते हैं, उनका फर्ज खत्म होने के बाद अहले कलम का फर्ज शुरू होता है। फिर उस मुल्क के कलमकारों का, उस मुल्क के शोरा का, उस मुल्क के अदीबों का फर्ज होता है कि अपने शोहदा का जिक्र इस तरह करें कि कौम उन पर फख्र कर सके, अपने गाजियों की शुजाअत की दास्तानें इस तरह रकम करें कि दुनिया तक पहुंचाएं कि पूरी दुनिया को इल्म हो कि ये मुल्क